दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर असम में भारी बवाला, कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में हो गई झड़प। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है। इसे लेकर काफी विवाद भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और असम पुलिस के बीच झड़प भी सामने आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डीजीपी से कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। पुलिस कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने से भी रोका जा रहा है। एफआईआर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं उससे यात्रा को फायदा मिल रहा है, हमारा प्रचार हो रहा है। इस तरह मुख्यमंत्री और अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये डराने की कोशिश है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोग बोल रहे हैं कि जेपी नड्डा गुवाहाटी में जा सकते हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते। राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। और बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर गदगद हो गए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता। दरअसल अयोध्या में बनकर तैयार हुए भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले चुनिंदा कांग्रेस नेताओं में आचार्य प्रमोद कृष्णम भी थे। उन्होंने न केवल इस कार्यक्रम में शिरकत की बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यहां तक कहा कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये राम मंदिर नहीं बनता। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अपनी तस्वीर भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर की है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में कहा कि ये सनातन के शासन और राम राज्य की पुनः स्थापना का दिन है। सदियों के संघर्ष के बाद और हजारों ऋषि मुनि महात्माओं के त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि हम भगवान राम के जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो ये राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं होता। अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा राम नहीं आ रहे बल्कि चुनाव आ रहे हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने पर पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल देखा गया। लोगों ने अपने घरों में दिए जलाकर ये धूमधाम से उत्सव मनाया। दीपोत्सव के साथ साथ लोगों ने खुशी में जमकर आतिशबाजी की। तो वहीं बिहार सरकार में मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर राम मंदिर उद्घाटन को लेकर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि राम नहीं आ रहे बल्कि चुनाव आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राहुल गांधी ने दिया पहला बयान। बोले राम की कोई लहर नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम था। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम था। राम मंदिर उद्घाटन और देश में राम लहर को लेकर एबीपी न्यूज के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि कोई लहर नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि हम अपना प्लान देश के सामने रखेंगे। आने वाले दिनों में हम युवा, किसान और महिलाओं के लिए न्याय का रोड मैप जारी करेंगे। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फंक्शन बना दिया गया है। इस कारण हमारे नेताओं ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहना है कि राम की कोई लहर नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम था। अगली बड़ी खबर, अयोध्या में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अब तक करीब 3 लाख भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। 8000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। दरअसल न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार मंगलवार को करीब 2.5 लाख से 3 लाख श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं और इतनी ही संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भक्तों को निरंतर दर्शन कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। स्थिति पूरे तरीके से नियंत्रण में है। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए अभी भी लाखों श्रद्धालु मौजूद हैं। स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी मंदिर परिसर में मौजूद हैं। भक्तों को सुचारू दर्शन सुनिश्चित करने के लिए लगभग 8000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, अब राम मंदिर में कोई भी कर सकेगा दर्शन। 3 बार होगी आरती, समय भी कर दिया गया फिक्स। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई है, जिसके बाद यानी मंगलवार से सभी श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने की अनुमति मिल गई है। राम मंदिर की आरती में एक बार में सिर्फ 30 लोग ही शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप राम मंदिर जा रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि दर्शन की टाइमिंग क्या है। सुबह मंदिर 7 बजे से लेकर दोपहर 11:30 बजे तक
और दोपहर में 2 बजे से लेकर 7 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। दोपहर में करीब 2:30 बजे भोग और विश्राम के लिए मंदिर बंद रहेगा। राम मंदिर में आरती का समय भी तय किया गया है। ये आरती दिन में 3 बार होगी। पहली आरती श्रृंगार आरती है जो सुबह 6:30 बजे होगी। इसके अलावा दूसरी आरती भोग आरती है जिसका समय दोपहर 12 बजे तय किया गया है। तीसरी आरती की बात करें तो इसका समय शाम 7:30 बजे रहेगा जो कि संध्या आरती होगी। मंदिर में प्रवेश के लिए आपको एक पास की जरूरत होगी। ये पास आपको श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दिया जाएगा। आपको बता दें कि रामलला की आरती में शामिल होने के लिए पास होना बेहद अनिवार्य है। ये पास आपको आरती शुरू होने से आधा घंटे पहले मिलेगा। पास लेने के लिए आपको पास में सरकारी आईडी प्रूफ होना चाहिए। यदि आपके पास सरकारी आईडी प्रूफ नहीं है तो आपको पास नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल आज से सभी भक्तगण रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने मनाया प्राण प्रतिष्ठा का जश्न, शेयर किया वीडियो, बोले बधाई हो, भगवान राम आ गए हैं। दरअसल अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। इसका जश्न न सिर्फ देश में मनाया गया बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हिंदू समुदाय मंदिर निर्माण से खुश नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया है। उन्होंने भक्तों के लिए मंदिर के खुलने पर खुशी जताई है। दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रामलला की वीडियो पोस्ट करा सभी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बधाई दी है। इस वीडियो के कैप्शन में कनेरिया ने लिखा कि बधाई हो, भगवान राम आ गए हैं। उन्होंने जय श्री राम हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। वीडियो के बैकग्राउंड में लोगों को जय श्री राम का नारा लगाते हुए देखा जा सकता है। कनेरिया के जरिए शेयर किए गए वीडियो को अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली भले ही 300 सीटों पर चुनाव लड़ें लेकिन बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों को छोड़ी जानी चाहिए। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व क्षेत्रीय दलों की ओर से किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र रूप से 300 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है पर बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ी जानी चाहिए। ममता दीदी के नाम से मशहूर तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने गठबंधन की कार्यशैली को लेकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम मैंने ही दिया था लेकिन बैठकों में उचित सम्मान नहीं मिलता। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर भी इशारों ही इशारों में टिप्पणी की और कांग्रेस पर मनमानी रुख अपनाने का आरोप लगाया। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कोलकाता में सद्भावना रैली का नेतृत्व करने के बाद संबोधन के बीच ममता बनर्जी ने वाम दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वाम दल इंडिया गठबंधन के एजेंडे पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस की तरह बीजेपी को सीधी टक्कर कोई नहीं दे रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देती हूं कि कुछ विशेष क्षेत्रों को क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अकेले 300 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और मैं उनकी मदद करूंगी। मैं उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ूंगी लेकिन वे अपनी बात पर अड़े हैं। कांग्रेस का उल्लेख किए बिना ममता बनर्जी ने राज्य में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत में देरी के लिए उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मेरे पास भाजपा से मुकाबला करने और उनके खिलाफ लड़ने की ताकत और जनाधार है पर कुछ लोग सीट बंटवारे को लेकर हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। अगर आप बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते तो कम से कम उसके खाते में सीट तो मत जाने दें। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखने का सुझाव दिया था लेकिन जब भी मैं बैठक में शामिल होती हूं तो देखती हूं कि वाम दल इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने के सवाल पर हेमंत बिस्व शर्मा बोले आप रावण की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए असम पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता पर तंज कसते हुए उन्हें रावण बताया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि आप आज रावण के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, कम से कम आज राम के बारे में बात करें। हमें 500 साल बाद राम के बारे में बात करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि हमें केवल राम की बात करनी चाहिए ना कि रावण के बारे में बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी को रावण करार दिया है।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले भगवान राम को सीता और लक्ष्मण से अलग कर दिया है। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बीच बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या के राम मंदिर में सिर्फ भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर लक्ष्मण, सीता और अंजनेय से उन्हें अलग कर दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि लक्ष्मण, सीता और अंजनेय के बिना राम पूरे नहीं हो सकते। बीजेपी राम को अलग कर रही है, ये सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी भगवान राम की पूजा नहीं करती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के भगवान राम की पूजा करती है। सिद्धारमैया ने सवाल किया कि क्या अयोध्या में श्री रामचंद्र पूरे भारत के गांव में मौजूदा रामचंद्र से अलग है। उन्होंने कहा कि वो किसी और दिन अयोध्या जाएंगे, वो सोमवार को वहां नहीं गए क्योंकि बीजेपी भगवान राम का राजनीतिकरण कर रही है। बड़ी बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली बीजेपी देवी सीता पर साध लेती है चुप्पी। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दिन कोलकाता में सद्भाव रैली निकाली, जिसके समापन पर लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने परोक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी भगवान राम की बात करती है लेकिन देवी सीता की बात नहीं करती है। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी महिला विरोधी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी रैली के लिए सभी धर्मों के लोगों से शामिल होने का आह्वान किया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो चुनाव से पहले धर्म का राजनीतिकरण करने में विश्वास नहीं करती हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसकी पूजा करता है, मुझे देश में बेरोजगारी से समस्या है, देश का पैसा कहां गया है। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देवी सीता पर चुप्पी साध लेती है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे या नहीं, केसी त्यागी ने कर दिया बड़ा खुलासा। दरअसल कांग्रेस लोगों को एकजुट करने और न्याय दिलाने के लिए देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की न्याय यात्रा बिहार से भी गुजरने वाली है, मगर इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। न्याय यात्रा 29 जनवरी को पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार के किशनगंज में दाखिल होने वाली है, जहां से ये राज्य के 3 जिलों से गुजरने वाली है। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंचेगी तो इसमें नीतीश कुमार के शामिल होने पर संशय जताया गया है। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के सवाल पर जेडीयू ने जवाब भी दिया है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले अगर ये यात्रा होती तो ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने कहा कि हमें यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, लेकिन नीतीश कुमार तय करेंगे कि क्या करना है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।